आज पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल रामेन डेका ने ध्वजारोहण किया। इस बार छत्तीसगढ़ के 22 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। अपने अदम्य साहस और पराक्रम से बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरने वाले जवानों को वीरता पदक से नवाजा गया। इनमें से शिशुपाल सिन्हा अधीक्षक जिला बालोद और निर्मल जांगड़े निरीक्षक जिला कांकेर को वीरता पदक अलंकरण से अलंकृत किया गया। संवाददाता अंबिका मिश्रा ने अलंकृत जवानों से खास चर्चा की। आज पूरे देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इसके साथ ही संविधान की बनने की खुशी के साथ साथ यहाँ पर कई राज्यों में जो है अलंकरण पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। कई सराहनीय कार्य भी किए गए हैं। वैसा ही नज़ारा हमें राजधानी रायपुर में देखने को मिला, जहाँ राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आज गणतंत्र दिवस के परेड के बाद में वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। कई पुलिस ऐसे कर्मी हैं जिनको ये वीर जो है सम्मान मिला है। हम सीधे बात करेंगे, हमारे साथ शिशुपाल सिन्हा जी हैं जिन्हें वीरता पुरस्कार मिला है और ये बहुत कम लोगों को मिलता है। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये सर, ये जो पल है, हम जान रहे हैं कि ये पल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हमारी जनता जानना चाहती है। आज ये पल आपको मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी का पल है मैम। ये हर सिपाही का एक सपना होता है कि मुझे जो मैंने वहाँ पे अपने नक्सल विरोधी उसमें काम किया है, उसका परिणति के रूप में आज जो मुझे सम्मान मिला है, मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही खुशी का पल है। सर, जिस प्रकार से चुनौतियाँ रहती हैं, ये जो पुरस्कार जो मिला है वो बहुत कम लोगों को मिलता है। आपने कैसे काम किया, क्या क्या आपने चुनौतियों को पार किया जिसके लिए आज आपको ये पुरस्कार मिला है? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 2012 से नक्सल क्षेत्र में कार्यरत हूँ। 6 साल सुकमा में काम किया, 6 साल बस्तर में अपनी सेवाएं दी। और ये जो आज पुरस्कार मिल रहा है वो मेरे दरभा पोस्टिंग के दौरान जो झीरम घाटी और एलनार के बीच पहाड़ी में जो घटना हुई थी, उसी के सम्मान में ये सम्मानित किया जा रहा है। मैं आप घटना के बारे में बताना चाहूँगा कि 30 जून 2021 की बात है, जब हमारे तत्कालीन एसपी महोदय श्री दीपक झा सर को इंट मिला था कि एलंगनार और झीरम घाटी के आसपास नक्सली मूवमेंट है, वहाँ से नक्सलियों का आवागमन होने वाला है, आप तत्कालिक रूप से इसमें एक्शन ले सकते हैं। तो मेरे पास तत्कालिक रूप से वहाँ पे केवल 8 का बल था और मैंने सर के निर्देशन में 8 का बल को लेके वहाँ पे जाके नक्सल की मान में घुसा था। तो नक्सलियों को हमारे आवागमन की सूचना मिल चुकी थी और दोनों के बीच जब मुठभेड़ हुई, मैंने तत्कालिक रूप से वहाँ पे जिला मुख्यालय से और बल की मांग आते तक हम लोग वहीं पर डटे रहे और रात भर हम लोगों ने उस जगह को घेर के रखा, संभाल के रखा। जब सुबह वहाँ पे सर्च किए तो एक नक्सली माओवादी का शव मिला और काफ़ी नक्सली माओवादी वहाँ पे अपने कपड़े और बहुत सारे सामान छोड़ के भागे हुए थे। सर, जिस प्रकार से कहते हैं ना कि चुनौतियां काफ़ी हैं क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता कि आगे क्या है, क्या होने वाली है। इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती और सबसे ज़्यादा जो परेशानियों का सामना किया आपके परिवार ने किया, और आज आपका परिवार आपके साथ है, कितना मानते हैं? क्योंकि आपके साथ में मैडम भी, अर्धांगिनी भी है और आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी फैमिली आपको वहाँ भेज रही है। कितना सहयोग परिवार का है सर? पूरे धैर्य का ही ये खेल था मैम। 12 साल तक मेरी मिसेज मेरे से दूर रही और लगभग केवल हम लोग एक निश्चित समय पे ही वहाँ पे छुट्टियों में आते थे, कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन। और बाकी हमने सारी सेवाएं जो है हमने देश के प्रति और अपने राज्य के प्रति उसमें जो सेवाएं निभाई हैं, उसमें पूरा योगदान मेरे फैमिली का, मेरे माता पिता का और मेरे भाइयों का है। और निश्चित ही आज एक खुशी का पल है कि आज सारे इस सम्मान में मेरे साथ में सम्मिलित हुए। एक बार हम चाहेंगे सर कि आप मैडम को अपने साथ में बुलाएं और उनसे भी हम अनुभव साझा करेंगे। मैडम, आप भी आइए। और एक अहम सवाल है सर, बच्चे भी हैं आपके, बच्चों को जो बचपना होता है वो आपने बढ़ता हुआ नहीं देख पाया। आप काफ़ी भावुक भी लग रहे हैं अपनी बातों में। सर, कैसा है वो पल? मैं आपको बताऊँगा, मैं आज से 12 साल पहले जब मैं बस्तर में मेरी पोस्टिंग हुई थी, मेरा बेटा साल भर का था और मैं जब वहाँ से आज वापस आया तो देख रही आप मेरा बेटा करीब 13-14 साल का हो चुका है। तो एक निश्चित ही एक अलग ही पल होता है। इनके बिना मैंने वहाँ पे जो नौकरी की है और इनके सपोर्ट के बिना मेरा वहाँ नौकरी करना बहुत मुश्किल था। कभी शिकायत का दौर चलते रहता था, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी धैर्यता का परिचय देते हुए उन्होंने मुझे कभी मेरे नौकरी में अपने समय को आड़े नहीं आने दिया और मेरी पत्नी को उसमें भरपूर सपोर्ट मिला है, तभी आज मैं इस सम्मान के काबिल बना। तो आज शिशुपाल सिन्हा जी को जो वीरता का पुरस्कार मिला है वो निश्चित ही इनके पराक्रम और साहस की वजह से मिला है, लेकिन ये भी है क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि परिवार का साथ सबसे बड़ा साथ होता है। हम इनसे सीधे, इनकी जो सपोर्टर हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। मैडम, आज ये पल आपको देखने को मिल रहा है, सिन्हा सर को आज पुरस्कार मिला, आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। ये तो हमारे जो धैर्य का है, 12 साल जो हमने धैर्य लिया है, शायद उसका परिणाम लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी सर को? क्या कहना चाहेंगे? बधाई देंगी? बस जिस प्रकार से काम कर रहे हैं आपने, काफ़ी चुनौतियाँ आपने वो तो सही है, सारी जो समस्याएं होती, आपने बच्चों को अकेले पालना है, परिवार के साथ रहना है, पति से दूर रहना है, वो समय कैसा था और आज का समय कैसा है?
अब उस समय तो फील ही कर सकते हैं मैम, परिवार को लेके चलना और बच्चों को अकेले वो करना, लेकिन फैमिली का फुल सपोर्ट था साथ में। लेकिन जो एक रहता है बच्चों को, बच्चे कैसे चलना सीख रहे हैं, कैसे दौड़ना सीख रहे हैं, ये सब इन्होंने भी मिस किया और मैंने भी मिस किया कि हाँ इनके पापा रहते तो ये सब चीज़ करते ऐसा वाला। बाकी बहुत अच्छा रहा। उस कहने का मतलब ये जो हमने सब किया है, सफ़र किया है इस चीज़ का, वो आज प्रणाम पदक के रूप में हमको मिल रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे हैं शिशुपाल सिन्हा जी की जो फैमिली है वो काफ़ी खुश है। चलते चलते हम एक बार सर ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपकी साहस, आपको पराक्रम को जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के शासन ने देखा है, सराहा है, आप छत्तीसगढ़ शासन को क्या कहना चाहेंगे सर? छत्तीसगढ़ शासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि ये नक्सलियों के विरुद्ध ये जो अभी लड़ाई चल रही है उसमें निरंतरता जारी रखें और निश्चित ही वो दिन बहुत ही जल्दी आएगा जब हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो नक्सल मुक्त होगा और यही मैं कामना करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो बहुत जल्द नक्सल मुक्त होने की कामना कर रही है और साथ ही साथ उस दिशा में काम भी कर रही है और जिस प्रकार से शिशुपाल सिन्हा को वीरता पुरस्कार से अलंकृत किया गया है, निश्चित ही इनके साहस और अदम्य पराक्रम को ये दर्शाता है। इसके साथ ही इन्होंने अपने परिवार का सहयोग भी इन्हें पूरा मिला है, जिस प्रकार से आज ये दिन इन्हें देखना पड़ा है। और आज राज्यपाल के हाथों आज गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में आज इन्हें सम्मानित किया गया। पुलिस विभाग में पदस्थ निर्मल जांगड़ी जी को आज वीरता पुरस्कार से अलंकृत किया गया। हम उनसे सीधे चर्चा करेंगे, हमारे साथ वो जुड़े हैं और अपने इस पल को साझा करना चाहते हैं। निर्मल जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। हम लोग हमेशा पिक्चरों में देखते हैं ना कि गोलियां चलती हैं, बारूद चलते हैं, लड़ाइयाँ होती है। सर, आपसे एक सवाल है, रियल लाइफ में और फिल्मों की लाइफ में कितना अंतर है? फिल्मी लाइफ तो अलग बात है, वहाँ तो स्टंट बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में हमारे जो बस्तर में काम कर रहे हैं, ख़ास करके घोर नक्सल एरिया में, वहाँ के लड़के रियल में हीरो हैं। जो मेरे जवान थे, डीआरजी के जवान जो है वास्तव में फाइटर हैं, जो नक्सलियों से लगातार बहुत सालों से लड़ रहे हैं। कई जवान घायल हो जाते हैं, गोली लगते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हारते। उन लोग फिर खड़े हो जाते हैं, फिर ऑपरेशन करेंगे सर, लेकिन छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा करेंगे करके बहुत ही उत्सुक रहते हैं, तत्पर रहते हैं और हमारे कमांड पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जैसे कि हम हमेशा टीवी में और पिक्चरों में देखते हैं ना कि पिक्चर देखते हैं, आज हम भी टीवी पे दिखेंगे और दिख रहे हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रियल हीरो से जो बस्तर में है। नक्सलवाद को खत्म करने के एक बीड़ा इन्होंने उठाया, एक जिम्मा उन्होंने उठाया। सर, एक सवाल बार बार ये आता है, बस्तर में नक्सलवाद पर काम करना काफ़ी बड़ी चुनौती होती है, उन चुनौतियों से कैसे निकलते हैं आप? वहाँ काम करना बहुत बड़ी चुनौती है। वास्तव में आपको हर तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। कभी हम लोगों को टेंट में रहना पड़ता है और उससे भी टेंट भी नहीं मिल पाता, तो भरी बरसात में पॉलीथीन वगैरह रहता है, उसको ढक के मतलब सरवाइव करना पड़ता है। 4 दिन 5 दिन जंगल में रहना पड़ता है, तो कठिनाइयाँ तो है। बाकी फोर्स वही है जो हर कठिनाइयों से लड़ के आगे बढ़ जाए और अपना जो भी टारगेट है वो पूरा करे। अच्छा, ये भी है सर एक सवाल, जब आईडी प्लांट करते हैं नक्सली, आप लोगों को पता नहीं होता कि आईडी कहाँ पर प्लांट हुआ है। उस समय जब आपको उस रास्ते से गुजरना होता है, कैसे आप लोग गुजरते हैं, क्या एहतियात आप लोग बरतते हैं वहाँ पर? जी, जैसे कि हम लोग जंगल में चलते हैं, हमको एक तो अंदाज़ा लग जाता है कहाँ कहाँ पे आईडी हो सकता है, कहाँ लग सकता है करके। पगडंडी रास्ते हैं, उस पर लगाते हैं ताकि फोर्स जो ऑपरेशन कोई भी जाते हैं, दूरी में बहुत दूर चले जाते हैं, वहाँ से वापसी के दौरान क्या है, हल्का सा थकावट हो जाता है, तो आसान रास्ता ढूंढती है फोर्स। तो आसान रास्ते से चलते हैं, तो उसी आसान रास्ते पे उन लोग टारगेट करते हैं लगाने के लिए। साथ में जैसे कि थोड़ा संवेदनशील एरिया है, तो वहाँ बिना आरोपी लगे, आपका फोर्स सुरक्षा लगे रोड का मूवमेंट नहीं करते हैं। उस दौरान जैसे कि गाड़ी में मूवमेंट किए, वो गाड़ी को उड़ा देते हैं। उसमें उड़ाने मुश्किल से 2 या 3 नक्सली रहते हैं और उन लोग बड़ा सा नुकसान करते हैं हमारा। तो अवॉइड करना चाहिए गाड़ियों से मूवमेंट जो है। वहाँ भी रोड में आइडिया लगाते हैं। प्लस जंगल में जो है हम लोग क्रॉस कंट्री का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस कंट्री मीन्स पगडंडी रास्ता या बड़े रोड, इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्रॉस कंट्री, जंगल, नाले, पहाड़े, तो इसमें जब भी चलते हैं तो क्रॉस कंट्री का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इसी में एक सवाल ये भी है, ये मेरा भी सवाल है और लोगों का भी सवाल है। जब आरोपी जो निकलता है, जो रोड ओपनिंग जो पार्टी जब निकलती है, बार बार ये कहा जाता है कि बाइक से भी निकलती है। वो बाइक से निकलने का फंडा क्या, मतलब कहा जाता है ना कि आप लोग बाइक से भी जाएँ, एक साथ गाड़ियों में ना जाएँ, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? नहीं,
अमूमन ये होता है कि आरोपी जो निकालते हैं रोड पूरी तरह से सुरक्षित कर लेते हैं, फिर फाइंड देते हैं। हम लोगों को पता चलता है कि पूरी रोड हमारी सुरक्षित है। उस दौरान फिर बाइक से मूवमेंट करते हैं, क्योंकि मुख्यालय से जो ऑपरेशन एरिया है बहुत दूर दूर है, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो उतने दूर आप पैदल तो नहीं जा पाओगे। तो कुछ एरिया को जहाँ तक आप सेफ जोन है वहाँ पे बाइक का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे फिर टारगेट एरिया में पहुंच जाते हैं। अच्छा सर, आज जिस वजह से आज आपको ये वीरता पदक मिला है, आपके जो साथी हैं, आपके सहयोगी हैं, जो जवान हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस शासन ने, जिस सरकार ने आपकी इस वीरता को पहचाना है, उन्हें आप क्या संदेश देंगे सर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी मेरे साथी को, जो मेरे साथ डट कर नक्सलियों के मुकाबला करने के लिए खड़े रहे, हमेशा मेरे साथ ऑपरेशन किए। मैं 5.5 साल के आसपास बीजापुर में रहा। उन 5.5 साल में कभी मेरे को डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे साथी थे बहुत बहादुर, और मेरे साथ मेरे कमांड पे बहुत अच्छा काम करने वाले थे। जितने थे उनसे मैं कुछ सीखा, मैं भी उनको कुछ सिखाया। तो इस तरह से मतलब कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं मतलब एकदम नक्सलियों के बीच घिरा हुआ हूँ, मुझ में डर है करके। हमेशा मतलब मोटिवेशन मिलता था उनसे। और तो इस तरह से मतलब मेरे साथी जो है बहुत मेरे लिए सहयोगी रहे काम करने के लिए वहाँ। और सरकार को इस अवार्ड के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो असली में फ़ाइट कर रहे हैं वहाँ, जो वहाँ बस्तर के रियल हीरो हैं, उन लोगों को इस तरह से अवार्ड से सम्मानित करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो हम बात कर रहे थे निर्मल जांगड़े जी से, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से आज वीरता अलंकरण का पुरस्कार इन्हें दिया गया है, वो निश्चित ही एक रियल हीरो जो होता है लाइफ में, क्योंकि रियल हीरो वो होता है जो वाकई में चुनौतियों का सामना करता है और अपनी एक पहचान बनाता है। तो उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और बस्तर में लगातार जो है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। इन्होंने अपने जवानों के साथ, अपने जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं, इनके सहयोगी, उनका भी इन्होंने धन्यवाद दिया है, क्योंकि आज जो ये इनके मिल रहा है, जो पुरस्कार जो इन्हें मिला है, आज उनकी बदौलत है और इनकी वीरता की बदौलत है। तो आज इनके लिए एक बड़ा दिन है। आज इन्हें वीरता पदक से जो है यहाँ पर अलंकृत किया गया है। इस खास कवरेज के लिए मेरे साथ सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।